हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूँ एक कमाल की नोवेल जिसे मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। वो है चौरासी। एक बेहतरीन नोवेल, एक इमोशनल कर देने वाली नोवेल, एक ऐसी नोवेल जो इंसान को कुछ देर के लिए पूरी दुनिया से काट कर इस किताब के अंदर खोने को मजबूर कर सकती है। इतनी बेहतरीन और इतनी लूसिड, इतनी बेहतरीन लैंग्वेज के अंदर सत्य व्यास ने इसको लिखा है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि आप वो पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आप वो जी रहे हैं। आपको आंखों के आगे वो सारे दृश्य नजर आने लगेंगे। मैंने ये नोवेल कल शुरू करी थी, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था इसको, और इतनी बेहतरीन लगी मुझे, इतनी बेहतरीन लगी कि मैंने आज इसे पूरा खत्म कर दिया है। ये 158 पेजेस की है और मैंने इसे 2 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बेहतरीन है कि मैं रुक ही नहीं पाया। हालांकि मैं नॉवेल्स को ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, मैं सेल्फ हेल्प बुक ज्यादा पढ़ता हूं, पर इस तरह की अगर नॉवल हो तो भाई फिर तो दूसरी चीज करने का मतलब ही नहीं बनता है जब तक ये खत्म ना हो जाए। ये किताब मैं बता नहीं सकता, आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा इंगेजिंग, कितनी ज्यादा बेहतरीन नॉवल है ये। अब मैं आपको थोड़ा इस नॉवल के बारे में बता देता हूं, पर मैं आपका जो है आपकी जो एक्साइटमेंट खत्म नहीं करूंगा सारी चीजें बता के, बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। वो ये है कि इसमें 3 कैरेक्टर है। एक है ऋषि, दूसरा है छाबड़ा साहब, और तीसरी है उनकी बेटी मनु। ऋषि और मनु जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, और पहले पार्ट में इनकी लव स्टोरी बताई गई है। और ये लव स्टोरी है बड़ी एक्साइटिंगली तरीके से बताई गई है। इसमें जो डायलॉग लिखे गए वो बड़े बेहतरीन है, आपको कहीं कहीं बार हंसने पर मजबूर कर देंगे। एग्जाम्पल देता हूं कि मैं खुद लाइब्रेरी में जो है ये पढ़ते पढ़ते हंस गया था, एक दो लोगों ने देखा भी मेरे को। इतनी बेहतर लिखी है और इतने बढ़िया डायलॉग लिखे हैं, तो मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाई बीच बीच में, इतनी एक्साइटिंग है इसके पहले उसमें पहले जो पार्ट है उनका लविंग पार्ट जो है। फिर आता है इसके दूसरा पार्ट में। दूसरे पार्ट में आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी की जो डेथ के बाद जो एट्रोसिटीज हुई थी, दंगे हुए थे 1984 में, उसके बारे में लिखा है। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत बार तो आपको डर भी लगने लगेगा, ऐसा भी हुआ था, इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई थी। आप इसको जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी आ जाए, क्योंकि उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे। और सत्य व्यास ने इसे बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा है। आप इसमें पाएंगे कि लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, कैसे लोगों को मारा जा रहा था, लोग किस तरह से अपना जीवन उस वक्त जी रहे थे। तो काफी इमोशनल है सेकंड पार्ट इसका। फिर उसके बाद जो है जब 1984 के जो दंगे शांत हो जाते हैं तो छाबड़ा साहब अपनी फैमिली को लेकर कहीं और चले जाते हैं, और मनु और जो ऋषि होता है वो बिछड़ जाते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर क्या होता है, जो मनु है और जो ऋषि होते हैं उनका मिलन होता है या नहीं होता है, ये ओपन छोड़ दिया गया है राइटर ने, कि मनु एक जगह जाती है और वहां से खो जाती है। अब आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज करके सोचना है कि वो दोनों मिल गए या अलग हो गए या क्या हो गया। ये आपकी इमेजिनेशन के लिए राइटर ने पूरा ओपन छोड़ रखा है। पर मेरी इमेजिनेशन कहती है वो दोनों मिल गए, क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले अक्सर मिल ही जाते हैं, और वो दोनों बहुत सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे से। और इसमें आप एक चीज पाएंगे कि इसमें एक्साइटमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंगेजमेंट पाएंगे आप, और सबसे बढ़कर बड़े लूसिड लैंग्वेज में लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे हार्ड लैंग्वेज में नॉवेल्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज जितनी सिंपल है उतनी ज्यादा समझ आती है, और ये नॉवल बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी है, और इसकी पेपर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। इसका कवर भी काफी अच्छा है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जरूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी एडवाइस यही है कि एक बार आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, आपको काफी पसंद आएगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, और इट्स ग्रेट नॉवल। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।